Standard 10, subject SS, and the chapter is chapter number 1, Heritage of India. Before starting the chapter, let's take an overview कि इस chapter में हमें पढ़ना क्या क्या है. The topics that are covered in this particular chapter are Indian heritage, what is culture, types of heritage, that is cultural and natural heritage, cultural heritage of Gujarat, fairs of Gujarat, India, land and people, preservation and conservation of heritage. So starting from our very first topic, that is Indian heritage. India, it is a land of ancient culture. Our ancient scripture Vishnu Puran states something about India, that is Kataram Yat Samudrasya Himadrishev Dakshinam Varshtat Bharat Nam Bharti Yatra Sansati. अब इसका मतलब क्या है कि इंडिया इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हिमालय इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड इसके बीच का जो लैंड मास है उसमें रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा जाता है. इंडिया इट इज बेसिकली नोन बाय डिफरेंट अदर नेम्स ऑल्सो, दैट इज भारतवर्ष, भारतखंड, जम्मू द्वीप एंड आर्यव्रत. हमारी कंट्री चारों ही तरफ से नेचुरल बाउंड्रीज से गिफ्टेड है. नेचुरल बाउंड्रीज में वी कैन से हिमालय इन द नॉर्थ एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. इस तरीके से हमारी कंट्री को चारों ही तरफ से नेचुरल प्रोटेक्टर्स मिले हैं. इफ वी टॉक अबाउट आवर इंडियन कल्चर, तो पूरी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने जब इंडियन कल्चर की प्रॉस्पेरिटी देखी तो दे वर मेस्मराइज्ड एंड दस दे केम ओवर हियर टू ट्रेड विद अस. दे सेटल्ड ओवर हियर एंड दे मिंगल्ड विद अस. मिंगल्ड मीन्स घुल मिल जाना. और हमारी कंट्री ने कभी भी किसी को पीठ नहीं दिखाया. दे ऑलवेज वेलकम देम. और ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ इसकी वजह से हम बहुत सारे चेंजेस भी हमारे कल्चर में देखते हैं. इन अ वे हम ये बोल सकते हैं कि हेरिटेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें जब पास होती है तो वो हेरिटेज कहलाती है. जैसे फॉर एग्जांपल दादा ने कोई चीज़ बेटे को दी, बेटे ने वही चीज़ अपने बेटे को दी, तो वो हेरिटेज बन जाएगी. जैसे कि कोई कला है वो दादा ने पिता को सिखाई, पिता ने अपने बेटे को सिखाई, तो वो कला ही अपने आप में हेरिटेज बन जाती है. एंड इट इज़ कंटिन्यूसली progressing. Why? Because each and every generation add something of its own to that particular heritage. तो जब वो अपना कुछ ना कुछ ऐड करते हैं तो वो प्रोग्रेस करते जाता है. हमारी मदरलैंड ने भी हमें बहुत ही रिच और वेराइड हेरिटेज दिया है. इनफैक्ट सिर्फ हमें ही नहीं पूरी दुनिया को ये इतना रिच और वेराइड हेरिटेज देने का काम इंडियंस ने किया है. इंडियन कल्चर जो है वो ट्रेड ओरिएंटेड और पीस लविंग कहा जाता है. ट्रेड ओरिएंटेड वाई? बिकॉज बहुत सारी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आए तो मेन पर्पस जो उनका था दैट वाज ट्रेडिंग. सो ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग, दैट इज अहिंसावादी, विच वे इंडियंस आर ऑलवेज. सत, चित एंड आनंद, these are the three things that is realized from Indian culture. यानी लोगों को ये तीन अहम बातों के बारे में पता चला है तो वो भी इंडियन कल्चर की वजह से ही पता चला है. सत मीन्स सत्य, दैट इज ट्रुथ. चित मतलब मन, आर इन योर कॉन्शियस. एंड आनंद मीन्स हैप्पीनेस. सो सत, चित एंड आनंद, these three things, these three powerful words are being realized by all over the world is also because of Indian culture. So Sat, Chit and Anand, these are the words that are realized from Indian culture. Basically Indian culture, it is prospered with the mutual exchange of different culture of other countries जो हमारी कंट्री में आए और सेटल हो गए. उसकी वजह से भी हमारे कल्चर ने बहुत सारा प्रॉस्पर किया है. And these all people who came over here, they have accepted the value of non-violence and peace. और उन्होंने इस चीज़ को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि अडेप्ट किया और एडमायर भी किया है. हमारे जो वैल्यू है दैट इज़ नॉन वायलेंस एंड पीस,
ये दो वैल्यूज़ जो हमारे कंट्री के है उसे पूरी दुनिया ने अपनाया है एंड दे ऑलवेज एडमायर दीज वैल्यूज़। पीपल फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल टुडे हमारी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा रिच और वेल्दी बनाया है, तो उसमें उनका इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट और स्किल उन्होंने बहुत यूज़ किया है। दैट मीन्स कि हमारी कंट्री रिच और वेल्दी हुई है तो बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल ऑफ आर पीपल। और बहुत सारे स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, सेज, सेंट, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस, इन सबका योगदान रहा है हमारे कल्चर को डेवलप करने में और हमारे कल्चर को ग्रो करने में। तो हमारा कल्चर अगर लोगों के बीच में है या फिर दुनिया उसे मानती है तो उसके पीछे कोई एक या दो पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। इट इज़ इनन्यूमरेबल पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू आवर कल्चर, जिसकी वजह से आज हमारा कल्चर दुनिया में जाना जाता है। कल्चर वर्ड, basically this word we are using since so long, but what is the meaning of this word? So culture का एक वन लाइनर डेफिनेशन अगर हम देना चाहे तो it is a sum of habits, values, customs, tradition and conduct of lifestyle of human। यानी कि जो हमारी आदतें हैं, हमारी वैल्यूज़, दैट इज़ हमारे संस्कार है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस हमारे रीति रिवाज है, एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन यानी कि हम कैसे हमारी ज़िंदगी जीते हैं, दैट बिकम्स अ कल्चर। यानी कल्चर कोई भी एक या दो चीज़ों से नहीं बना हुआ, इट इज़ अ अमालगमेशन, इट इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। यानी कि हमारे संस्कार क्या है, हमारी आदतें क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हम कैसे हमारा जीवन बिताते हैं, यही हमारा कल्चर कहलाता है। थिंग्स जो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक याद रखनी है, दैट इज़ कि इंडिया जो पॉपुलेशन वाइज सेकेंड आता है और एरिया वाइज सेवेंथ आता है। दिस पर्टिकुलर थिंग वाज आल्सो देयर इन योर प्रीवियस ग्रेड। भारतवर्ष, भारतखंड, जम्मू द्वीप एंड आर्यव्रत, these are the different names of India. Heritage is something that is passed from one generation to another generation। यानी कोई भी चीज़ अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मिलती है तो दैट बिकम्स हेरिटेज। सत, चित एंड आनंद, ये तीन चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर में से रियलाइज होती है। एंड कल्चर, इट इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज़, customs, tradition and conduct